हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे कि जो फोर्स है उसका जो लॉ है वो कैसे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है। और इसको हम लोग एज ए इक्वेशन के टर्म पे देखेंगे कि वो कैसे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बनता है। सिंपल सी बात है एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और ये फोर्स लॉ जो है हमारा, उसको एज ए स्प्रिंग वाले कांस्टेंट जो है उसके टर्म पे करके देखेंगे कि जो फोर्स है एक्चुअल में वो कैसे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थियोरेटिकली मैं जो बोलूंगा उतने अच्छे से आपको शायद विजुलाइज ना हो सीधे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं। दिस इज अवर स्प्रिंग और यहां पास में एक हम ब्लॉक रख लेते हैं। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगाऊंगा। मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं जब, तो ये वाला ब्लॉक इधर मूव करने के लिए मैं फोर्स लगाता हूं, इस साइड एफ फोर्स लगाता हूं। ठीक है, जब मैं ये एफ फोर्स इस साइड में इसको लगाऊंगा, ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर लगा ना, तो ये मूवमेंट जो हमको मिला है ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स वाला, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये फोर्स हमने इसको इधर अप्लाई किया। अब इस पे ये जो फोर्स लॉ है वो कहां पास में लग रहा है इसको समझिएगा। जब मैंने इसको इधर धकेला, ये फोर्स जब इधर लग रहा था, ठीक है, तब ये स्प्रिंग इसको वापस अपने इसके मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, जब ये स्प्रिंग खिंचाया, जब ये स्प्रिंग खिंचाया क्योंकि हमने इसको इधर फोर्स लगाया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। तो इसको आप मान लीजिए एफ ऑफ एस। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण दोनों के दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे के बराबर में रहने वाले भी हैं यहां पास में। ठीक है, तो जितना इसको फोर्स लगाएंगे उतना ये इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा और इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको और आगे देखिए, जब मैं इसको इधर धकेल रहा हूं, मान लीजिए कि ये इस पोजीशन पे लाया मैंने इसको और इसका मीन पोजीशन यहां है, और तो इसको मैंने इधर धकेला। अब ये स्प्रिंग इसको दबा रहा है, ये स्प्रिंग ये दब रहा है, देखिए मेरे फोर्स के कारण, एफ के कारण। तो होता क्या होगा, ये स्प्रिंग इसको वापस मीन पोजीशन पे यहां लाने की कोशिश करेगा। तो ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, एफ ऑफ एस। तो मतलब इस फोर्स के जो फोर्स मैं लगा रहा हूं उसके हमेशा अपोजिट में ये फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है। और ये जो अपोजिट पे फोर्स लगा रहा है एफ ऑफ एस, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब रीस्टोर करता है अपनी मीन पोजीशन पे आने की, जहां पास में वो इनिशियली था। इनिशियल पोजीशन जो भी था उसका मीन पोजीशन बोलते हैं। बहुत लोग इसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, बहुत लोग इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन भी बोलते हैं। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। कुल मिला के ये है कि जिधर भी मैं फोर्स लगाऊं, अगर राइट की तरफ लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग इसको लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा के वापस लाएगा, और अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो ये इसको राइट की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया। ओके है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन में कैसे हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे क्या बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन का फोर्स बनेगा, जो फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में बना के देख चुके हैं काफी बार। डिस्प्लेसमेंट को फिर डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आया था, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन आया था। इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दीजिए तो आएगा m माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके है, माइनस को इधर लिया है तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ये स्प्रिंग वाला जो फोर्स लग रहा था इसको लगाते हैं। देखिए F इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, चाहे इधर हो या इधर हो, और जिधर भी फोर्स लगा उसके ऑपोजिट में डिस्प्लेस हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स है क्योंकि
ये वाला फोर्स हमेशा ऑपोजिट में बन रहा है, इसलिए ये माइनस सिंबल यहाँ पास में लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स हमारा लग रहा है। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, 1 एंड 2 कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये मिलेगा माइनस के ऑफ एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, बचेगा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम, इसको नीचे ले आइए, स्क्वायर को उधर पुट कर दीजिए तो आएगा अंडर रूट के अपॉन एम ओमेगा, ओके है। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताता है, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, यहां मैं आपको बताता हूं, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इस फॉर्मूले को आपने पहले भी देखा होगा, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ये भी इधर इधर मूव हो रहा है, देखिए हर बार मीन पोजीशन पाने की कोशिश कर रहा है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट करता है। ये इक्वेशन इसकी मदद से हमको आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए, यहां पास में लिख दीजिए आप, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल, और ये टी कैपिटल वाला जो रहेगा वो टाइम पीरियड के लिए रहेगा, तो यहां लगा दीजिए 2 पाई बाई टी, और ये आएगा के अपॉन एम, इसको उल्टा कर दीजिए तो आएगा टी अपॉन 2 पाई, और ये आएगा एम अपॉन के, 2 पाई को उधर भेज दीजिए तो आएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। और ये इक्वेशन आपको बताता है कि ये जो मोशन हम कर रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण ये जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यही है आपका फोर्स लॉ, जो फोर्स हम लगा रहे हैं और कैसे ये वर्क कर रहा है इसी को हम बोलते हैं फोर्स, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। अब इस पे एक चीज देखिएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट ही रहने वाला है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट x के जगह x स्क्वायर हो जाए या x क्यूब हो जाए, ठीक है, तो ये अगर इस टर्म पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपका जो कर्व है ये सिंपल नहीं रह के ऐसे कर्व ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और इसके कारण सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट होगा और यूनिफॉर्मली नहीं होगा। तो अगर ये x है तो लीनियरली रहेगा, और उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी बोलते हैं। अगर x टर्म पे रहा तो हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जो ऑसिलेट करता है, देखिए ये ऑसिलेट हो रहा है मीन पोजीशन के बेसिस पे, हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट करेगा। अगर यही x स्क्वायर या x क्यूब के फॉर्म में निकले अपना डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनाएगा, बस इतना सही। अगर x के फॉर्म में रहा तो सिंपल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। इसको बहुत लोग लीनियर भी बोलते हैं और इस वाले को बहुत लोग नॉन लीनियर भी बोलते हैं, डिपेंड करता है ये बुक जिस हिसाब से आप बुक पढ़ोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीज लिखा हुआ है। और यही है आपका फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी पे एक क्वेश्चन भी आपका दिया गया है बुक पे, चलिए उसको भी बना के देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा है। सेम यही चीज है, आपको एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कैसा है देखिए, आप ही के बुक से लिया गया है इसको। इसमें क्या किया गया है कि एक ब्लॉक लिया गया है और इस ब्लॉक के इस साइड में भी स्प्रिंग लगा दिया और इस साइड में भी स्प्रिंग लगा दिया, इसको और इसको अटैच कर दिया है, ठीक है। अब इस पे एक्सटर्नली फोर्स हम अप्लाइड करिए। मान लीजिए कि इस फोर्स को मैं इधर लगाया, F को। अब जब मैं इस फोर्स को इधर लगाऊंगा तो ये वाला ब्लॉक जो है ये मूव होगा इस साइड में, ये वाला, और ये यही रहने वाला है, ठीक है। तो इस फोर्स को जब मैं इधर अप्लाई किया तो ये स्प्रिंग ऐसे दबेगा और ये वाला स्प्रिंग ऐसे खिंचाएगा, ओके है। तो जब इसको फोर्स को मैं इधर लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग जब दबेगा तो ये इसको फिर से मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा यहाँ पास में। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, F ऑफ S, ठीक है। और ये वाला खिंचा रहा है तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो ये भी जो F ऑफ S है ये भी इसको इसी साइड में खींचने की कोशिश करेगा। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस साइड में लगेगा। दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट में है और इक्वल भी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। अभी देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। ये वाला फोर्स तो सिंपल सा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये Fs और ये Fs दोनों एक ही साइड में लग रहे हैं तो इसको हम
नेट एफ एस अगर मैं बोलूं, नेट एफ एस, तो दोनों का मैं सम कर दूंगा। एफ एस वन कर दीजिए, इसको एफ एस टू कर दीजिए, तो एफ एस वन प्लस एफ एस टू कर दीजिए इसको। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू भी इसी साइड में है, तो माइनस के ऑफ एक्स माइनस टू के ऑफ एक्स बनेगा हमारा, यही है। इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने से क्या आएगा, कंपेयर करेंगे जब इसको 1 एंड 2, तो क्या आएगा, एम ए इक्वल टू माइनस टू ऑफ टू के एक्स, यही आने वाला है। इस ए की जगह में हम फॉर्मूला हमको मालूम है क्या लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पास में, मास माइनस लगा दीजिएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये आएगा माइनस टू के ऑफ एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। देखिए ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, इधर डिस्प्लेस हुआ मीन पोजीशन से, तो ये ऑफ एक्स है, ठीक है। कैंसिल, क्या लिख लेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अपॉन m, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m, यही आने वाला है। उल्टा कर दीजिए, k अपॉन 2 पाई, ये भी उल्टा हो जाएगा, m अपॉन 2k, t इक्वल टू 2 पाई को इधर कर दीजिए, खत्म। यही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन बनने वाला है। अगर हमारा दो स्प्रिंग है तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, पर ये फॉर्म क्या करेगा आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए देते हैं। कभी कभार आपको ये जो वैल्यू दिया गया है दो स्प्रिंग की जगह में इसकी फोर्स भी बता सकता है कि कितना फोर्स लग रहा है, या के की वैल्यू लेके भी आपको बता सकता है कि स्प्रिंग का जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको बता देगा आपको कि स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, इस ब्लॉक का मास इतना है, तो बताइए कि टाइम पीरियड कितना होने वाला है। अगर ये फॉर्मूला आपको बनता है, बनाने बनता है, रटना नहीं है, ठीक है। ये अगर फॉर्मूला आपको बनाने बनता है तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रट लेते हैं इसको तो इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या था कि आपने तो रटा हुआ है कि m अपॉन के होता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, तो ये 2 इस इक्वेशन से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे 2 मिल रहा है। पर अगर आपने इसको याद कर लिया है तो m अपॉन के ही लिखते, तो आपका आंसर अलग आएगा यहाँ पास। तो आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ था भी नहीं इसमें, ठीक है। इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे हम लोग, और इस वीडियो के ऊपर में अगर कोई डाउट आएगा आपको या क्वेश्चन आप इसके ऊपर कोई बना के देख रहे हैं, डाउट आ रहा है उस पर भी, तो आप कमेंट के थ्रू उसको पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो एनर्जी के ऊपर में रहेगा, एनर्जी इन एसएचएम, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं, और उसके वेव भी बना के देखेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना भूलिएगा नहीं। और ये ओमेगा में आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन था, एंगुलर वेलोसिटी जो था, उसका रिलेशन आपका एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से कैसे होता है, कैसे ये इक्वेशन बनता है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, तो जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इससे आपने कुछ, आपको ये पसंद आया और आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल भी ग्रोथ करे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।